मारवाड़ के इतिहास पर नजर डालें तो यह ज्ञात होता है कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की चंपावत शाखा का विभाजन हुआ तो इनमें से अलग हुए एक दल ने कापरड़ा गांव में रहना शुरू कर दिया। लेकिन इस स्थान पर रहने वाले युवा राजपूत राजकुमारों ने गांव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें श्राप दे दिया कि आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। साधुओं के श्राप की बात सुनकर जब राजकुमारों ने अपने घर में जाके बताई तो सभी भयभीत हो गए, उस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव को छोड़कर वह जिस गांव में रहने के लिए गए उस गांव का नाम रठासी गांव। यह जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक गाँव है। इस गाँव में एक बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भूतों के सहयोग से बनी है, अर्थात उस बावड़ी को बनाने में भूत प्रेतों ने गांव वालों की सहायता की थी। ठाकुर जयसिंह के महल में स्थित उस बावड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस बावड़ी के विषय में यह कहानी प्रचलित है कि एक बार जब ठाकुर जयसिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रठारी गांव की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया और इतने में रात हो गई। राजा का घोड़ा काफी थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक तालाब देखकर ठाकुर जयसिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने ले गए। आधी रात का समय था। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, राजा को एक आकृति दिखाई दी जिसने धीरे धीरे इंसानी रूप धारण कर लिया। राजा उसे देखकर डर गए। उस प्रेत ने राजा से कहा कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन श्राप के कारण मैं कुएं से पानी नहीं पी सकता। राजा ने प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता को देखकर प्रेत ने उससे कहा कि वह जो भी मांगेगा वह उसे पूरी कर देगा। राजा ने प्रेत से कहा कि वह अपने महल में एक बावड़ी का निर्माण करे और उसके राज्य को सुंदर बना दे। भूत ने राजा के आदेश को स्वीकार करते हुए कहा कि वह ये कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, लेकिन दिन भर में जितना काम होगा वह रात में 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। उस प्रेत ने राजा को यह राज किसी को ना बताने के लिए कहा। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनने लगी। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमय आवाज आने लगी। प्रतिदिन निर्माण का काम तेज गति से बढ़ने लगा, लेकिन रानी की जिद के कारण राजा ने यह राज रानी को बता दिया। आखिर में निर्माण इतनी जल्दी पूरा होता कैसे जा रहा। राजा ने जैसे ही यह बात रानी को बताया, सारा काम वहीं रुक गया। बावड़ी भी ज्यों की त्यों ही रह गई। यह घटना के बाद किसी ने बावड़ी को बनाने की कोशिश नहीं